2 साल के अंदर इस पेज पे मेरा फोटो आएगा, आप देख लीजिए। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में हम और खोलेंगे राज। इसमें खाली वही है, खाली आगे बढ़ने की बात, प्रेरणा की बात। लड़के को कॉन्फिडेंस हो गया था कि हम अब IAS बनेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आपको हर एक बच्चे को लाइन पे रखना है, टारगेट से बाहर नहीं भागना है, और किस तरह से समय का उपयोग करना है, जो भी चीज़ है वो इसमें बताया गया। लेकिन सपना देखना है। वहाँ फ़ोटो मेरा आएगा और आया, फ़ोटो आएगा और आया, तो पहले ये दिखाना है उनको कि तुम्हारा जो फ़ोटो वहाँ आएगा। ऐसे हम जितने भी बच्चों को जिस एरिया में मान लीजिए कि इंजीनियरिंग नहीं गया, कहीं और गया, उन लोगों को जब जिस जगह हम मिले वहाँ से डेफिनेटली ऊपर उठा दिया हमने उनको, बोल के कि तुम में ये गुण है, तुम में ये टैलेंट छिपा हुआ है, यू कैन डू द वंडर्स, ऐसा करके। और वो बच्चों लोगों में जब एक बार कॉन्फिडेंस आ गया, और मुझे बताना पड़ता था, मैं आपको बताऊं छोटी सी बात, क्या बताना पड़ता था। मैंने अर्ध सत्य पिक्चर देखा था, 84 की बात है, 84-85 की बात है। अब मैंने देखा उसमें हमारे महान सदाशिव अमरापुरकर फर्स्ट टाइम आए थे पिक्चर में। उनका रोल जो है इतना बढ़िया लगा हमको, इतना बढ़िया लगा। 5 दिन बाद हमें मुलाकात हो गई उनसे। हमने सीधा उनके गले पे चढ़ के पूछा कि आप सदाशिव अमरापुरकर हैं? बोला हाँ। हमने कहा साहब आपने वहाँ पे जो है यूनिवर्स क्लास का रोल किया है, एक सीन ऐसा है। उन्होंने कहा कि ऐसा कौन सा सीन है? हमने कहा जब वो बेंगुलेकर आपको अरेस्ट करने आता है, उस जगह का जो सीन है, जिस तरह से आप उठते हैं, जिस तरह से बात करते हैं, वो सीन आपका यूनिवर्स क्लास का है। फिर उन्होंने हमें गले लगाया और फिर हम लोगों ने नाश्ता वगैरह किया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास यूनिवर्स क्लास का टैलेंट आपको पता नहीं रहता है, उसके बताने के लिए तो हम आए हैं आपके पास। आपका सारा जो टैलेंट है उसको हम बताएंगे कि आपके पास ये छिपा हुआ खजाना है, वो सब आपके अंदर ही है। किताब के बारे में पूरी बात तो नहीं होगी। अगर मेरी बड़ी लड़की अनुभा सिन्हा जो अभी डॉक्टर है, उसके बारे में 2 छोटी घटना बता रहे हैं कि कैसे वो डॉक्टर बनी। किताब में तो काफ़ी जिक्र रहेगा। जब ये 1.5 साल की थी तो हमारे घर हमारे एक सीनियर आए थे जो देखने में एकदम काला भुजंग, उसको देख के बहुत डर गई। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, ये आधा घंटा में हमारी दोस्त बन जाएगी, आप चिंता मत कीजिए। और आधा घंटा में दोस्ती हो गई उनकी। तो उन्होंने हमें बोला कि आप बताइए कि मेरी दोस्त कैसे हो गई है, क्योंकि उन्होंने देखा कि ये जो काला कलूठा आदमी आया है, ये तो ना हमारे पिताजी या हमारी मम्मी से डांट डपट से बात कर रहे हैं, बल्कि प्यार से बात कर रहे हैं, खा रहे हैं, हंस रहे हैं। तो इनका जो सेंस बहुत ज़बरदस्त होता है। फिर उन्होंने हमको कहा कि आपको मेरी एक कसम है, रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है। हमने कहा सर मान लिए, आप बताइए, हो गया ख़त्म, बताइए क्या करना है। कहा ये लड़की जब भी दीवार पर किसी भी तरह का पेंटिंग करे, आप इसे रोकिएगा नहीं, चाहे वो पेंसिल से करे, चाहे किसी भी चीज़ से करे। मैंने कहा ठीक है। नीलगिरी में यहाँ रहते थे, एक बड़ा सा हॉल हुआ करता था, उसी में हम लोग थे। और ये लड़की जो है दीवार पर जब शुरू किया लिखना, ड्राइंग बनाना, फिर रुकी नहीं, पूरा घर दीवार से भर दिया। लोग भी आते थे तो आश्चर्यचकित होते थे। फिर पलंग पे चढ़ के भर दिया, उससे भी दिल नहीं माना, खिड़की पे चढ़ के करती थी। पूरा घर हमारा जो है ड्राइंगमय हो गया। हुआ क्या इससे? चमत्कार हो गया और विश्वसनीय बात हो गई। इसका इंटरेस्ट ड्राइंग की तरफ इतना बढ़ गया कि बाद में जितने अवार्ड्स मेडल्स होते हैं वो तो जीता ही इन्होंने। इसका इंटरेस्ट बायोलॉजी की तरफ चला गया। और हमें ऐसा लगता है कि डॉक्टर बनने में इस घटना का बहुत बड़ा हाथ है। एक दूसरी छोटी सी घटना हम बता देते हैं। हम लोग भागलपुर से आए थे। ये लड़की रात रात भर पढ़ती थी, जो हम लोग को थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता था क्योंकि हम लोग सुबह उठने वाले थे। थोड़े दिन परेशान रहे हम लोग, सच में परेशान रहे। मेरे ससुर जी जयपुर में श्री GS दास साहब हैं, बड़ा आध्यात्मिक आदमी है वो। तो मैंने एक दिन जयपुर में पूछा कि साहब ये थोड़ा सा मेरे को अपसेट किए हुए है और रात रात भर पढ़ती है। तो उन्होंने एक ही सेंटेंस बोला, डॉक्टर आपको बनना है कि उसको बनना है? ख़त्म हो गई बात। तो खैर किताब में काफ़ी सारी बातें उनकी आएगी और किस तरह से भी समय समय पे एडवर्स सिचुएशन से जो बच्चों में होता है कंपटीशन वगैरह, कैसे आगे निकाला गया। इसने भी एक स्किल डेवलप किया था कि जब कंपटीशन दे के आई
तो बोली कि इतना मार्क्स आएगा, उतना ही मार्क्स इसको आया और गवर्नमेंट कोटा से पढ़ाई करके अभी एक डॉक्टर है।